सो आई गेस हाँ लीनियर इक्वेशन चैप्टर हम कर रहे थे और लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे जिसके भी डाउट्स हो पूछो उसमें। कहाँ कहाँ तक डिस्कशन हो चुका था हमारा? सर 7 तक हो गया। सर 7। 7 तक हो गया था। पूछो फिर 8 से 13 में कोई डाउट हो तो। सर 9th। 9th क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा a two digit number is obtained by either multiplying the sum of digits by 8 and then subtracting 5 or multiplying the difference of digits by 16 and then adding 3, find the number। अभी देखो इस तरह ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं बोर्ड में। तो जब भी टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन हो हमेशा ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन होगी वो वैल्यू ऑफ द नंबर की होगी। वैल्यू ऑफ द नंबर क्या है? हम टू डिजिट नंबर को एक्स वाई मान तो लेते हैं कि मान लो पहले डिजिट एक्स है दूसरे डिजिट वाई है या वैसा वर्सा उल्टा मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जब नंबर की बात होगी इज इक्वल टू ये नंबर, तो इस नंबर के वैल्यू की बात होगी। नंबर के वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे नंबर ले लेते हैं 725, तो इसकी वैल्यू की हम बात करेंगे तो कैसे निकलेगी? 7 इंटू 100, 2 इंटू 10 एंड 5 इंटू 1। ऐसे तो होती हैं प्लेस वैल्यूज, छोटे क्लासेस का याद है? यस सर। ऐसे ही इस नंबर की वैल्यू क्या है? 10x y 10x प्लस y। 10x प्लस वाई। ये बहुत ध्यान रखना, इसी पे सारे ऑपरेशन होंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन या इक्वेट कर रहे हैं हम तो 10x प्लस वाई। कभी अगर प्लेस चेंज हो रही है तो फिर वो प्लेस चेंज होकर yx बन जाएगा, जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 10y प्लस x। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय ईदर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ डिजिट्स बाय 8। अगर सम ऑफ डिजिट्स को मतलब x प्लस वाई को 8 से मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो तो नंबर मिल जाता है। नंबर मिल जाता है मतलब जो वैल्यू है वो मिल जाती है। वैल्यू है 10x प्लस वाई। यहाँ पर अगर एक्स वाई लिख दोगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक्स वाई वैल्यू थोड़ी ना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की बात करनी है तो उसको 10x प्लस वाई लिखना पड़ेगा। और यहाँ से हमें पहली इक्वेशन मिल गई, ये हो गया 8x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। और हम इक्वेशन बना सकते हैं लेट्स से माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 5। सिमिलरली एक और सिचुएशन दे रखी है, कह रहा है या फिर ये नंबर मिल सकता है मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स बाय 16। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट्स x माइनस वाई, कोई कहेगा y माइनस एक्स ले लेना क्योंकि बड़े से छोटे का ही डिफरेंस लेना है। जो भी आंसर होगा फाइनली वो सेटल अप अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। डिफरेंस हो गया x माइनस वाई, उसको मल्टीप्लाई करना है 16 से एंड देन एडिंग 3। नंबर ऐसे भी मिल सकता है, नंबर मतलब नंबर की वैल्यू 10x प्लस वाई। तो बेसिकली हमने यहाँ पर x को y से बड़ा माना है। अगर ऐसा नहीं आता है तो हम फिर चेंज करेंगे सिस्टम, y को बड़ा मानेंगे। तो इसमें हिट एंड ट्रायल ये है कि दो चीजें हैं, अगर पहले से आंसर नहीं आएगा तो दूसरे से आ जाएगा। 16x माइनस 16y प्लस 3 इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, जो कि हमें दे रहा है 6x माइनस 17y इज इक्वल टू माइनस 3। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहली इक्वेशन में माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 6x माइनस 21y और माइनस 15। माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया है और सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, तो 6x और 6x तो कैंसिल हो गए। माइनस 17 में माइनस 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4y बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 3 में माइनस 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 बचेगा, तो y की वैल्यू आ गई 3। इस y की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट कर दो, मैं इस वाले में कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 21 इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 16 एंड x इज इक्वल टू 8। जो हमारा नंबर है दैट इज 83। इन क्वेश्चंस के आंसर हमेशा वेरीफाई किए जा सकते हैं। यू कैन चेक क्या 83 इनके डिजिट्स को ऐड करके अगर हम इंटू 8 करके माइनस 5 कर दें क्या नंबर मिल जाएगा? तो देखो 8 प्लस 3 11 इंटू 8 88 माइनस 5 83। हाँ नंबर मिल रहा है। दूसरी कंडीशन चेक कर लो कि अगर इनको हम सब्ट्रैक्ट करके 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 माइनस 3 5 इंटू 16 किया तो 80
एंड देन 3 ऐड कर दें तो +3 83। हाँ बिल्कुल सही बैठ रहा है यहाँ पर। दैट मीन्स आवर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. कर लो नोट और आगे बढ़ो। धीरे धीरे काफी लोग आ गए हैं। कहाँ से इतना लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? डन। Yes, sir. नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट। 11. Sir, 11. 11th। सबने किए हैं ना क्वेश्चन? 5 ही क्वेश्चन थे होमवर्क में। Yes. Yes, sir. 11th कह रहा है a shopkeeper sells a sari at 8% profit and a sweater at 10% discount, thereby getting a sum of 1008. If she had sold the sari at 10% profit and sweater at 8% discount, she would have got rupees 1028. Find the cost price of the sari and list price of the sweater. तो देखो जिन चीजों पे परसेंटेज लगा है वही चीजें पूछी गई हैं। प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है, इसलिए कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी पूछा गया है। और जो डिस्काउंट होता है वो मार्क्ड प्राइस पे होता है या लिस्ट प्राइस उसको बोलते हैं, इसीलिए वो पूछा गया। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ सारी है X रुपीस और मार्क्ड प्राइस ऑफ स्वेटर है Y रुपीस। ठीक है, अब अगर सारी को 8% प्रॉफिट पे बेचा गया है तो कितने में बेचा गया होगा? 8% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? कितने में बेचा Sir, गया? 8% of X. x plus x. 8% ऑफ x ऐड कर दें इसमें, या 100 में ऐड करके बाय 100 कर दिया करो कि 108 x बाई 100 सेम बात है। देखो 8% बढ़ा दिया मैंने x को, साइड में करके देख लो। x प्लस एक्स बाई 100 एलसीएम लोगे तो सॉरी x प्लस 8x बाई 100 8% है ना, एलसीएम लेके करोगे तो 108 बाई 100x आ जाएगा। तो डायरेक्टली याद रखा करो 3% प्रॉफिट है मतलब 103 बाई 100 ओरिजिनल प्राइस का। 17% प्रॉफिट है तो 117 बाई 100 ऑफ ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो इसका मतलब सारी में सारी को जो सेलिंग प्राइस है दैट इज 108 बाई 100x प्लस स्वेटर कितने में बेचा गया है? स्वेटर में है डिस्काउंट 10% का, तो अगर y उसका लिस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? Sir, y में sir discount minus कर। माइनस और डिस्काउंट 10% माइनस करना तो क्या ले लें? 90. 90 बाई 100 बाई 100 हमेशा रखा करो, प्रॉफिट हो तो ऐड कर दो, डिस्काउंट हो तो लेस कर दो। 90 बाई 100 वाई, ये टोटल ये सब करने के बाद जो अमाउंट मिला है उसको दैट इज 1008। पहले इक्वेशन बन गई। दूसरे इक्वेशन कह रहा अगर सारी को 10% प्रॉफिट बेचा होता तो मतलब सारी की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 10% प्रॉफिट बेचा तो कितनी हो गई सेलिंग प्राइस? 110x by 100. 110 बाई 100, ये 10% बढ़ा दिया है ओरिजिनल प्राइस को। ठीक है, और स्वेटर को 8% डिस्काउंट पे बेचा है तो मतलब कितने में बेचा है? 108. कितना? 92 by 100. 92 बाई 100 बाई। किसी को कंफर्टेबल ज्यादा है कि नहीं हम सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो वैसे लिख दें, ऑल्दो ये शॉर्टकट ही है एक तरह से। अगर ऐसा किया गया होता तो उसको मिल गए होते 1028 रुपीज। तो हमारे पास आ गई हमारी इक्वेशंस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहली चीज देखो 100 को दूसरे साइड ला सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ से 100 भूल जाए, ऐसे यहाँ से 100 भूल जाए और यहाँ 00 लगा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में अपॉन 100 था
अभी व्हाट एल्स वी कैन डू, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कुछ कैंसिल कर देते हैं। आई थिंक पहली इक्वेशन पूरी 9 से कैंसिल हो रही है, लेकिन फिर दूसरी तो होगी नहीं। दूसरी 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 किसी से हो रही है क्या? 2 से हो रही है, बट उससे बहुत अच्छा कुछ खास फायदा नहीं है। कैलकुलेशन में थोड़ा इसमें जाना पड़ेगा। क्या करें, किससे मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा छोटा रहे। चलो 9 से कर लेते हैं, कुछ तो छोटा होगा। अगर मैं पहली इक्वेशन को 9 की जगह इनफैक्ट 18 से भी शायद हो जाएगा, 18 से। ठीक है, मैं पहली इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में देखो 18 कॉमन लेके कैंसिल कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर बचेगा 6x प्लस 5y इज इक्वल टू, ये होगा 5600 दैट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। सेकेंड इक्वेशन को भी थोड़ा छोटा अगर करें तो किससे हो सकता है? 2 से ही हो सकता है, कर लेते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो 55x प्लस 46y इज इक्वल टू 108 हो जाएगा 51400। ओके, नाउ आई थिंक हम सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन को मैं y को इक्वल कर रहा हूँ 46 से। कैलकुलेशन लॉन्ग हो रही है, आई अंडरस्टैंड, बट बड़े क्वेश्चन में ही आएगा तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो पहली इक्वेशन वो बन जाएगी 46 इंटू 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 276x। 5 इंटू 46 करेंगे तो हो जाएगा 230y, एंड 46 इंटू 56 चलो कर ही लेते हैं। तो हो जाएगा 6752000। दूसरे क्वेश्चन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। 260 नहीं 275x प्लस 230y इज इक्वल टू, और ये हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 0000725। ओके, अब तो चलो हो ही गया ऑलमोस्ट। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y तो पूरा पूरा कैंसिल, 276x माइनस 275x, सिर्फ x बचेगा, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 600 बचेगा। x की वैल्यू 600 आ गई, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ डाल रहा हूँ मैं 600, तो ये हो गया 3600। 5y इज इक्वल टू 5600 माइनस 3600, तो ये 2000 आ जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 400। तो मतलब साड़ी का कॉस्ट प्राइस था 600 एंड स्वेटर का सेलिंग प्राइस था 400। ठीक है, यस सर। सर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं? आ सकता है, आने को तो आ सकता है, चांसेस कम है। देखो ज्यादातर क्वेश्चन कौन सा आता है, 2 डिजिट वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बोट स्ट्रीम वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ट्रेन बस वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना। बाकी आने को तो यार कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, बट प्रोबेबिलिटी वाइज ध्यान रखना, जो मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं उन्हीं में से क्वेश्चन तुम्हें दिखेगा जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो सर क्वेश्चन आ रहा है सर, डाउन स्ट्रेन और अपस्ट्रीम के सर जो क्वेश्चन आते हैं सर वो समझ नहीं आ रहा सर कैसे होता है। बताओ कौन सा क्वेश्चन। मैं तो सर एनसीईआरटी में देख रहा हूँ अभी। एक बार ये डाउट डिस्कस हो जाए तो मैं बता देता हूँ। वैसे आई थिंक एक क्वेश्चन था तो सर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन था, तो तुमने किया नहीं ना ये क्वेश्चन। क्वेश्चन तो सर हुआ ही नहीं सर, समझ नहीं आ रहा वो तो। ये क्यों नहीं पूछा तुमने, एनसीईआरटी क्यों देख रहे हो? सर इसमें सर दिया हुआ ना सोल्यूशन सर एग्जांपल में। तुमने होमवर्क किया है सर? सर किया है सर। अच्छा, डाउट्स कौन कौन से क्वेश्चन है बताना जरा। नहीं कर रहा हूँ तो मक्कारी चल रही तुम्हारी पूरी।
बताता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो, साथ साथ करते रहो और इतना तो टाइम मिल रहा है। यार मेरे बाल कैसे लग रहे हैं यार, सब लोग एक बार कमेंट देना जरा। आज मैंने हेयर कट कराया बहुत दिनों बाद। यस सर, अच्छे लग रहे हैं। ऑनेस्ट ऑनेस्ट कमेंट। मुझे तो कमेंट वैसे नेगेटिव मिले हैं अभी तक कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट मे बी नहीं सर, ज्यादा लंबे हो गए। ज्यादा लंबे हैं, इतने तो कटा लिए, क्या चाहते हो? नहीं नहीं, पहले ज्यादा लंबे हो गए। तो अभी ठीक लग रहे हैं ये बोल रहे हो? यस सर। कुछ लोग करें लड़कियों जैसे लग रहे हैं यार, अभी कुछ पता नहीं क्या किया है उसने। नहीं ठीक ठीक है, चलो मेरा तो कॉन्फिडेंस हिल गया है थोड़ा, थोड़े दिन अंदर ही रहूंगा मैं। चलो नोट कर लिया। यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। सर 12th बता दीजिए। 12th. 12th. Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offers interest rate at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. She received 1860 as annual interest. However, had she interchanged the amount in the investment, she would have received rupees 20 more as interest. How much money did she invest in each scheme? ये बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात है, ऑलवेज इसमें इंक्रीज ही है। तो मान लो उसने पहली स्कीम में x अमाउंट दिया था और दूसरी स्कीम में y अमाउंट दिया था, तो बताओ x अमाउंट पे उसको कितना इंटरेस्ट मिला होगा। देखो ये फाइनल अमाउंट नहीं लिखा है, सिर्फ इंटरेस्ट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ये सिंपल इंटरेस्ट है, डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। तो अगर x अमाउंट इन्वेस्ट किया है फर्स्ट स्कीम में जिसमें 8% इंटरेस्ट रेट है, तो उसको बताओ कितना इंटरेस्ट मिला होगा। कितना इंटरेस्ट मिला होगा? सर एक समझ बार नहीं सर आया। रिपीट कर। x अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 8% इंटरेस्ट रेट है, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर 8x by 8x 100। सर 8x by 100 मिलेगा ना, 8% ऑफ x। ठीक है, Yes, sir. अगर फाइनल अमाउंट होता तो हम क्या करते हैं, x प्लस 8x by 100 करते हैं, 108 अपॉन 100x, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। यहाँ पर फाइनल अमाउंट नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो इंटरेस्ट तो हो गया 8x अपॉन 100, 8% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। और दूसरी स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिला होगा जिसमें 9% इंटरेस्ट रेट है? 9y Nine. 9y upon 100. और ये टोटल इंटरेस्ट गिवन है 1860। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी बात। दूसरे सिचुएशन में क्या है कि अमाउंट इंटरचेंज हो गया है, मतलब पहले स्कीम में y है और दूसरी स्कीम में x है। तो दूसरे सिनेरियो में उसको पहली स्कीम में कितना इंटरेस्ट मिला होगा? सर 9x. 9x by 9x by 100। ठीक है, x वाले में 9% और y वाले में 8%। और कह रहा है इस सिनेरियो में 20 रुपीज ज्यादा है, मतलब पहले 1860 था, अभी 1880 हो जाएगा। बस सिंपल से इक्वेशन है। अगेन पहले तो 100 हटा दो, दोनों तरफ 100 एडजस्ट कर दो। और ये तो कुछ बड़े नंबर्स नहीं है, मैं पहले में 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और दूसरे में 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो गया 72x प्लस 81y इज इक्वल टू, चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 186,000. तो पता ही है, इंटू 9 भी तो करना है। 186. हाँ, इंटू 9 भी तो करोगे भाई। 186 क्यों बोल रहे हो? 1674. 1674। ठीक है, भरोसा कर रहा हूँ सही है। दूसरे में 8 से मल्टीप्लाई किया तो 72x प्लस 64y इज इक्वल टू, ये भी किया है क्या? Yes, sir. 1504. 1504,000। बस हो गया सॉल्व। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, x कैंसिल हो गया और ये बचेगा 81 माइनस 64 हो गया 17y इज इक्वल टू 170 और 30 और, तो y की वैल्यू आ गई 10,000 आ गई। Yes, sir. और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पहले वाली में पुट कर दे रहा हूं मैं। तो ये आ गया 8x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद ये था, इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9y। 9y का मतलब है
कम क्यों लग रहा है? x बहुत ज्यादा आया है क्या इसमें? 90,000। 12,000 ओके, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा ये 90,000 है, इसमें 90,000 सब्ट्रैक्ट होगा 16 लाख है ना, तो 15,84,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितना आ रहा है ना? सर मेरी सर 12,000 मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? एंड सब्ट्रैक्ट करके 96,000। अच्छा, ये क्वेश्चन थी ना, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। इंटू 9 नहीं था, सॉरी। राइट हैंड साइड पे इतना बड़ा तो है नहीं, मैं पहले क्वेश्चन में पुट कर रहा हूँ, उसमें इंटू 9 तब नहीं हो रखा था, इस वाले में पुट कर रहा हूँ। तो ये 1,86,000 था, इसमें 90,000 सब्ट्रैक्ट होगा तो 96,000 बचेगा ये, और x की वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो उसका मतलब उसने पहले स्कीम में इन्वेस्ट किया है 12,000 और दूसरे स्कीम में 10,000। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट 13th में डाउट है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, बोट स्ट्रीम वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर से आराम से बता देता हूँ। कह रहा है कि अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। तो देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड तो अब याद हो गई होगी सनी। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है? देख क्या रहे हो? बोट और स्ट्रीम की स्पीड क्या लेते हैं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, बात करते करते आ जाएगा, देखो नहीं फिर समझ नहीं पाओगे। सर यू एन वी। UN, ठीक है, सर एक्स वाई ले लिया करो। बोट की स्पीड x ले ली और स्ट्रीम की स्पीड y ले ली। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या लेते हैं फिर, जो स्ट्रीम के फ्लो का डायरेक्शन है? फिर नीचे देखने लगे, अरे बात करो, नहीं आता तो समझ में आएगा, देख लोगे थोड़ी समझ में आएगा। जब उसके डायरेक्शन में जा रही है दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। तुम अगर स्विमिंग कर रहे हो और रिवर के डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगी? तुमने अपनी ताकत लगाई और रिवर की फ्लो की भी हेल्प मिल गई, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी हमेशा x प्लस वाई। अप स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस वाई। ये एकदम फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए, बोर्ड स्ट्रीम वाले के लिए। अभी हमें सिर्फ डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाला फंडा निकालना है, लगाना है। कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 28 किलोमीटर, और टाइम लग रहा है 7 आवर। अभी देखो टाइम निकालना है, तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है 30, स्पीड कितनी है? स्पीड लिखिए सामने यार, अप स्ट्रीम में 30 डिस्टेंस है, स्पीड x माइनस वाई है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है x माइनस वाई। क्वेश्चन को समझो, याद करके जाओगे तो नहीं होगा। और टाइम किस में लगेगा? वापस आने में टाइम लगेगा डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा? x प्लस वाई। 28 अपॉन x प्लस वाई। फॉर्मूला क्या लग रहा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और टोटल टाइम ही 7 दे रखा है। बन गए पहले इक्वेशन। ऐसे ही एक और सिचुएशन है, कह रहा है कि अगर 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता, 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? भाई 21 अपॉन x माइनस वाई। बिल्कुल। और रिटर्न उसी में कर रहा है, तो मतलब 21 किलोमीटर ही डाउन स्ट्रीम जा रहा है, उसमें कितना टाइम लगेगा? सर 28 अपॉन x प्लस वाई। 28 कहाँ से आएगा? 21 ही जा रहा है, वो जाने आने की बात कर रहा है, तो सेम ही डिस्टेंस होगी दोनों तरफ के लिए। 21 अपॉन x प्लस वाई। और ये टाइम दे रखा है 5 आवर्स। तो दो इक्वेशन बन गई। अब इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या क्या मान लें, याद है कुछ? इक्वेशन रिड्यूसिबल वाली पड़ी है ना, ये लीनियर इक्वेशन तो है नहीं। तो देखो दोनों में ही अपॉन में x प्लस वाई है, और दोनों में ही अपॉन में x माइनस वाई। तो 1 अपॉन x प्लस वाई को a मान लेते हैं, और 1 अपॉन x माइनस वाई को b मान लेते हैं। तो बताओ इक्वेशन किस तरह लिख सकते हैं हम? पहले इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? 30a plus 28b is equal to 7. देख के बोलो, मैंने उल्टा लिख दिया। x 1 अपॉन x प्लस वाई को a लिया है, तो 28a, ठीक है। Yes, और
30b, ये 7 हो गया। देखो एक बार समझने का, समझ में आ गया तो 50 क्वेश्चन कर लो, कोई फर्क नहीं, चाहे एक क्वेश्चन कर लो, बस समझ लो एक बार। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 21a plus 22b 21b is equal to 5. ठीक है, अब ये सॉल्व करना तुम्हें आता है, इसमें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या इक्वल कर लें? बी वाला कर लेता, दोनों में 3 है तो मैं ऊपर वाले में कर लेता हूँ 7 से मल्टीप्लाई और नीचे वाले में 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया है, किसी को एलसीएम समझ में उसमें नहीं आता है तो क्रॉस कर दिया करो, ऊपर वाले में 21 से कर दो, नीचे वाले में 30 से कर दो। तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगे? 21 इंटू 7, 28 इंटू 7 हो जाएगा 196 a प्लस 210 b इज इक्वल टू 49 और 210 a प्लस 210 b इज इक्वल टू 50। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, b वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -14a इज इक्वल टू -1 और a की वैल्यू आ जाएगी 1/14। इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं कर देता हूँ, फर्स्ट में कर देता हूँ, 1/14 से कैंसिल हो जाएगा पूरा 28, तो 28/14 2 बचेगा, 2 प्लस 30b इज इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू आ जाएगी 5/30 जो कि है 1/6। ऑफ कोर्स यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ क्योंकि a हमने लिखा है 1/x प्लस y को, तो a अगर 1/14 आया मतलब 1/x प्लस y आया है 1/14 और b आया है 1/6। b क्या था? 1/x माइनस y, ये आया है 1/6। तो यहाँ से देखो क्या मालूम चला कि यार x प्लस y की वैल्यू आ गई 14 और x माइनस y की वैल्यू आ गई 6। ये तो बहुत आसान है सॉल्व करना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 और x की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। 4 मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, 10 नहीं आएगी, 4 आएगी y की वैल्यू। y की वैल्यू 4 आएगी, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 बचेगा ना, 8/2 4 बचेगा और फिर x की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो ये आएगा हमारा फाइनल आंसर कि बोट की स्पीड थी 10 और स्ट्रीम की स्पीड थी 4। ठीक है, कर लो अच्छे से। आज ऑलमोस्ट पूरी क्लास इनएक्टिव लग रही है, क्या हो गया? कृष्णा काम करके आए थे तो कृष्णा, ओके आ जाए। कृष्णा, आर यू इन द क्लास? है नहीं क्लास। अंशुमन, तुमने किए थे क्वेश्चंस क्या? सर सारे नहीं किए। कितने किए थे? सर 2। कौन कौन से? एक भी नहीं किया था ना, झूठ बोल रहे हो। देवांशी, तुमने किया काम? यस सर। सारे आ गए थे क्या? नहीं सर, 11th और 12th नहीं आया था। अच्छा, तुमने रिजल्ट नहीं बताया अपना प्री बोर्ड का? हाँ, बता, क्या कमी तो होगा, अगर नहीं बताया तो उससे क्या होता है। मैंने तुम्हें दूसरे ग्रुप में ऐड किया हुआ है ना? नहीं किया नहीं है? सर, एक ही ग्रुप में हूँ। रिजल्ट शेयर करो क्लास के बाद या अभी कर दो। सर दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा थोड़ा जो पीछे रह गए बच्चे उनके लिए है यार, 5-6 बच्चों को मैंने किया है। तुम तो काफी आगे चल रहे हो सनी, तुम्हें क्या जरूरत है? चलो, और कुछ रह रहा है इस चैप्टर में? नहीं सर। ओके, तो एक और चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है।
काफी क्वेश्चन थे इसमें एग्जाम्पलर में, उन्होंने किया होगा। वेरी नाइस। मुश्किल होता है इतने क्वेश्चंस करना। चलो नेक्स्ट हमारी लिस्ट में क्या है, चैप्टर 3 हुआ ना ये। चैप्टर 6 हमारा हो चुका है ना, ट्रायंगल है चैप्टर 6 या ट्रायंगल ही आएगा? 6 तो हो चुका है रिवीजन। यस सर। ओके, तो हमारा टेस्ट क्या, 6th की लास्ट एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरे को डाउट है तो क्योंकि डाउट वो होगा, बट डिस्कस हुए नहीं थे। भाई मुझे ना ऐसे कैसे हो सकता है, बिना डिस्कस हुए मैं कब बंद करता हूँ चैप्टर? सर हमने सर सोच लिया था कि सर रिमूव हो Yes, गया वो sir. सिलेबस, बट जब चेक करा तो नहीं हुआ था। वो तो और सर- एनसीईआरटी की बात थी, हाँ। एग्जाम्पलर की बात थोड़ी थी। नहीं, एग्जाम्पलर में भी नहीं करेक्ट। एग्जाम्पलर में भी नहीं करे। तो एरिया वाले क्वेश्चन होंगे ना वो। और सर फाउंडेशन के साथ एक हमारा 1 हफ्ता हुआ था तो उसकी वजह से रह गया था लास्ट एक्सरसाइज। ओके ठीक है। हमारा जो वैसे तो जो 15th को टेस्ट है उसके चैप्टर तो हो ही चुके हैं, 7, 9 और 15 कोऑर्डिनेट, और 9 क्या है? अच्छा 9 तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, हो ही चुका है। और 15 प्रोबेबिलिटी है ना 15 तो। यस सर। ठीक है, यस 24th के लिए भी हमारा चैप्टर 3 हो गया है। 6 थोड़ा सा रह रहा है और 4 रह रहा है, तो 4 कर लेते हैं पहले। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत दिनों से वो रिवाइज भी नहीं हुआ आई थिंक। यस सर। ठीक है, और ऐसा कोई डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। सो ओके, लेट मी शेयर द पीडीएफ फर्स्ट। कितना लोगों ने लग रहा है कि यार तैयारी में हो गई है, अब मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है? कुछ लोग तो होंगे आई गेस। मैथ के लिए चैप्टर जितने प्रैक्टिस कर लो सर नहीं होते हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तुम तो उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो। ऐसा कैसे जितना प्रैक्टिस कर लो नहीं होते, मतलब क्या है? हाँ बहुत हार्ड सर चैप्टर होता है कुछ वो। चैप्टर सर स्ट्रॉन्ग है सर, बाकी वीक है। मतलब सारे क्वेश्चंस किए तो है नहीं तुमने, कर कोई है जो सब कुछ कर रहा है और उसके बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उसका सारा काम कंप्लीट हो? अरे तो कितने लोग जिनका सारा काम कंप्लीट है? कोई कर रहा है क्लेम ऐसा? ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट है, कभी कभी कोई छूट गया तो अलग बात है। सर पूरा कंप्लीट है। सर मेरे So how do you feel, Arnav? You think you are prepared for the board? सर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है सर, एक बार करता हूँ उसके बाद सर भूल जाता हूँ। मैथ की बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर मैथ की नहीं सर, प्रैक्टिस नहीं रहती सर वो क्वेश्चन से। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत बार रिवीजन मैंने एक बार मिडिल में भी कराया था और अभी तो हो ही रहा है। अब तक तो क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो सरफेस एरिया का रिवीजन नहीं हुआ सर, एक बार उसका करा देना, बहुत हार्ड चैप्टर पक्का ही होगा, जिसका नहीं हुआ ऑफ कोर्स होगा उसका। चलो मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया है। 4.1 में 10 ही क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है वो करना शुरू कर सकता है, जिनको नहीं आता मैं रिवाइज करा रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबको याद होगा। इक्वेशन अगेन वही बात, साइन ऑफ इक्वालिटी होगा। कई बार होता है क्योंकि हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल भी है। पॉलिनोमियल में हम इक्वल टू 0 नहीं लिखते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू का साइन जरूर होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग इक्वेशन कर रहे होते हैं और इक्वल टू 0 लिखना भूल जाते हैं, विच इज रॉन्ग। तो कीप इन माइंड, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, क्वेश्चन में इक्वल टू 0 हो गई तो उसको छोड़ना नहीं है। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में जो सिलेबस है उसमें इसका जीरोस के सम और प्रोडक्ट का जो मेन टॉपिक है, उसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देन फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है, जिसके या सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक है। 3 मेथड हुआ करते थे, इसमें एक मेथड हट गया है, तो अभी वी हैव फैक्टराइजेशन एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एंड लास्ट पार्ट इज नेचर ऑफ रूट्स। आई थिंक इसके वर्ड प्रॉब्लम्स डिलीट हो गए हैं, मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ।
सर हाँ सर क्यूबिक भी आ रही है मतलब सिलेबस में? क्यूबिक तो सिलेबस में कभी थी नहीं, बुक में है लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो क्यूबिक पे नहीं जैसे आता स्कूल है। वाले कभी कभी पूछ देते हैं क्यूबिक। उस तो मैं भी कभी भी देता हूँ क्योंकि बुक में है वो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा वो। सिर्फ बेसिक चीज याद रखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इतना तो कर ही सकते हो क्यूबिक का। और स्कूल वाले जीरोस निकालना पूछ सकते हैं, क्यूबिक का वो जो होता है ना डिवाइड करने वाला, फाइंड द रूट्स, यस सर। वो तो है ही सिलेबस में। सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हटा है पार्ट। और मैं एक चीज और देख लेता हूँ, ये तो मैंने डिलीटेड से देखा है, एक बार मैं सिलेबस वाले से देख लेता हूँ, तो कुछ भी मिसकंसेप्शन ना हो, एक्स्ट्रा भी ना पढ़े और कुछ छूटे भी ना। जस्ट अ मिनट, 10th क्लास। Okay, standard form solution of quadratic by factorization by relation, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम हट गई, जो थोड़ा सा बड़ा पार्ट होता था, तो इट्स गुड फॉर यू। चलो, सबको फैक्टराइजेशन याद है, हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? मिडल। तो एक तो दो तरीके हैं फैक्टराइज का, मतलब ठीक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक निकालना है और फैक्टराइजेशन मेथड ही उसमें यूज होगा। तो एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो क्लास 8 से पढ़ लो तुम लोग अगर तुम्हें याद हो, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि जो हमें फैक्टराइजेशन करना होता है by splitting the middle term. So what we look for, suppose we have a quadratic equation 2x square and let's say 10x, sorry 10, और यहाँ पर आ जाए 9x, ठीक है। So what we do, we look for two numbers जिनका सम या डिफरेंस मिडिल वाला टर्म हो और प्रोडक्ट a और c हो, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और कांस्टेंट। सो वी आर लुकिंग फॉर टू टर्म्स जिनका प्रोडक्ट हो 20, 2 into 10, एंड जिनका सम या डिफरेंस वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो ये देख के, यहाँ पर प्लस है तो जिनका सम 9 हो, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हो 20 और सम हो 9। कैन वी फाइंड दोस टू नंबर्स? अंशुमन, यस सर। बताओ क्या नंबर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट हो 20 और सम हो 9? हमेशा प्रोडक्ट से सोचा करो, किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 20 हो सकता है? सर 5 4। 5 और 4, तो बीच वाले टर्म्स को स्प्लिट कर दो। एंड अगेन कृष्णा आर यू इन द क्लास? 9 को हम 5 + 4 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 5x + 4x। कभी कभी यहाँ माइनस साइन होगा, उसका भी ध्यान रखना है, वो जो साइन यहाँ होगा वो वही रहेगा, अगर माइनस होता तो माइनस हम लिखते और फिर उसको ध्यान रखते हैं साइन चेंज करना पड़ता। इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 2x स्क्वायर + 5x + 4x + 10 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखोगे x कॉमन आ रहा होगा, 2x + 5, और अगले में देखोगे तो 2 कॉमन है, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। दोनों में 2x + 5 कॉमन है, तो क्या बचा, 2x + 5 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशंस की बात करें तो एक x इज इक्वल टू -2 हो गया और दूसरा x इज इक्वल टू -5/2, दोनों को इंडिविजुअली 0 कर देना, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसको, समीक्षा द्वारा माइक, ठीक है। समीक्षा, यस सर। ओके ठीक है, समीक्षा बताएगी इसको। लेट्स से वी हैव चलो फैक्टराइज करो इसको समीक्षा, और मुझे प्रोसेस बताते रहो। व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, सबसे पहले तो हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढ लें जिनका क्या और क्या क्या हो। प्रोडक्ट हो
प्रोडक्ट हो, नहीं, जिनका सम मिडल मिडल टर्म हो और प्रोडक्ट पहले प्रोडक्ट जिनका प्रोडक्ट क्या हो 104 एंड जिनका सम 5 हो। सम नहीं, मैंने कहा ये साइन देखो, अगर यहाँ माइनस तो जिनका डिफरेंस 5 हो, अगर सॉरी वहाँ प्लस हो तो सम 5 और माइनस हो तो डिफरेंस 5। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर सोच सकते हो जिनका प्रोडक्ट है 104 और डिफरेंस है 5। हमेशा प्रोडक्ट वाले से ध्यान दो। 105 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो सकता है? नहीं समझ में आया तो उसको फैक्टराइज करके लिख लिया करो। 104 को फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 और इसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया करो, जो भी कॉम्बिनेशन बन सके। मान लो ये कर लिया तो एक हो गया 26, एक हो गया 4। इनका डिफरेंस तो नहीं है 5। और सोचो और क्या हो सकता है? दो ग्रुप में डिवाइड करो उनको, ये ग्रुपिंग करेंगे तो देखो बन सकता है क्या 13 और 8? यस यस सर। सर। बिल्कुल बन सकता है। तो ऐसे ये नंबर हो गए 13 और 8। अभी देखो बहुत ध्यान देना, माइनस साइन ऑलरेडी बाहर है, वो वैसा ही रहेगा। हमने 5 को ब्रेक किया है, 13 माइनस 8, ठीक है, एंड माइनस 104। तो ये क्या हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 8x माइनस 104 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 13, दोनों में 8 कॉमन आएगा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों से x माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 8 रह गया इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 13 कॉमा माइनस। ठीक है, यस सर। यस सर। दूसरा तरीका है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है सबको? अगर डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, वी कैन आल्सो फाइंड इट्स रूट्स या इट्स सॉल्यूशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। मान लो कुछ रैंडम सी इक्वेशन में लिख देता हूँ, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अगर हमें जीरोस निकालने हैं तो बताओ क्या जीरोस होंगे, क्या फॉर्मूला लगा दें? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी माइनस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ठीक है, माइनस बी, तो बी देखो यहाँ पर 4 है तो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर जो कि 4 स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 4ac माइनस 4 a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है माइनस 6। ठीक है, और ध्यान से करना प्लस माइनस के बाद अपॉन 2a, a की वैल्यू 3 है तो 2a 6 हो जाएगा। ये हो गया माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16। देखो यहाँ पर एक माइनस है और बाहर भी एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 16 प्लस 72 अपॉन 6 जो कि हो गया माइनस 4 प्लस माइनस रूट 88 डिवाइडेड बाई 6। इसका जो सिंप्लीफिकेशन हो सके वो कर दो। जैसे यहाँ से 2 बाहर आ सकता है, 2 रूट 22 बचेगा अंदर अपॉन 6। चाहो तो पूरे से 2 कैंसिल हो सकता है, पूरे से 2 कैंसिल होता है, कभी इंडिविजुअली कैंसिल नहीं करना। ऊपर पूरे में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया तो बचेगा माइनस 2 प्लस माइनस रूट 22, नीचे 6 है। अब 2 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, दो रूट्स, एक बार प्लस वाला लिख दो तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस रूट 22 बाई 3। ये पहला हो गया इक्वेशन का सोल्यूशन। दूसरे वाले माइनस ले लो तो माइनस 2 माइनस रूट 22 डिवाइडेड बाई 3। तो बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वी हैव फाउंड 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, सर आप Yes, एक बार sir. रूट को डेसिमल्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो बता सकते हो? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, ऑल्दो तुम्हें जरूरत नहीं करने की। सर सरफेस एरिया वॉल्यूम में पड़ती है कभी कभार। ओके, बता देता हूँ मैं। जैसे कोई नंबर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, अदरवाइज स्टेप नहीं मिलेंगे। सपोज हमने लिया 63492, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम पेयरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से, पेयर पेयर और सिंगल बचा है। ठीक है, पेयर होता तो पेयर बनाते हैं। फिर ध्यान रखना है जो हम यहाँ लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट चल रहा है, स्क्वायरिंग में नंबर चलता है। देखो 6 के लिए क्या आएगा, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, क्या लेना चाहिए 2 into 2. 2 इंटू 2। ठीक है, 4 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 2। कैरी हमेशा पेयर होता है तो पूरा पेयर कैरी हो जाएगा 34।
हर बार डिवाइडर चेंज होगा, डिवाइडर हमेशा जो हमारा क्वोशिएंट आया उसका डबल आएगा, दैट इज 4, दिस इज ब्लैंक, दिस इज ब्लैंक। अगेन सेम नंबर आएंगे ऊपर और नीचे, तो लेट से 234 लाना है, मान लो अगर यहाँ 1 आएगा तो यहाँ भी 1 आएगा, फिर 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 1 into 41 कम हो गया, 2 लेंगे तो 2 into 42 88 कम हो गया। इस तरह से हमें गैस करना है, तो आई गेस 5 तक जा सकते हैं, देखो 5 यहाँ और 5 यहाँ, 45 into 5 करोगे दैट इज 225। क्या बचा, 9 रह गया डिफरेंस, और फिर से कैरी हो गया अ पेयर 92। नेक्स्ट फिर से वही काम, डिवाइजर में क्या आएगा इस बार, 8 डबल, पिछली बार 2 का डबल 4 आया था, इस बार 25 है, 25 का डबल 50, जो नंबर यहाँ वही नंबर यहाँ, आई गेस 1 ही आएगा, 2 में तो क्रॉस कर जाएगा, तो 501 एंड 251 आ गया। अब यहाँ से डेसिमल आएगा और कैरी फिर 0 के पेयर होते रहेंगे, समझ गए प्रोसेस? यस। जब तक पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो जाता तब तक चलते रहेगा ये। नहीं नहीं, एक दो प्लेस निकाल दो, बहुत है, क्या पूरा थोड़ा कितना निकाल लो। ठीक है, नाउ वी आर लेफ्ट विद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स थिंग एंड नेचर ऑफ रूट्स। इसकी थ्योरी में नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, कि अभी जल्दी जल्दी में फिर अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अभी कितने क्वेश्चंस हो गए तुम लोगों के? 9 हो गए हैं। ठीक है, आज ही डिस्कस कर लें फिर, कि नेक्स्ट क्लास में ही करना है? सर नेक्स्ट क्लास कुछ पढ़ने का मन नहीं है किसी का। चलो क्लास वर्क में तो एक्सरसाइज हो गई, होमवर्क में सेकंड एक्सरसाइज कर लोगे, 7 क्वेश्चंस है उसमें। फर्स्ट एक्सरसाइज हो गई, सेकंड Yes, एक्सरसाइज होमवर्क में कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो क्लास वर्क और होमवर्क मिला के 4.1 और 4.2 हो जाएगा तुम्हारा। फाइन, हाँ प्री बोर्ड है वैसे 29 जनवरी से। कब से? सर 29 जनवरी। ओके, बस बता रहे हो ना कि कुछ और इंफॉर्मेशन है? नो सर उसमें बता रहा हूँ। ओके ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर काम करके आना, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। चलो, थैंक यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.